हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो अब हम लोग जो है कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम के जो यूपी टेट की सीरीज़ या अदर एग्ज़ाम्स के लिए चल रही थी, उसमें नंबर सिस्टम के लास्ट टॉपिक पर आज बात करेंगे। और आज हमारा नंबर सिस्टम एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यू टॉपिक्स पर बात करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये अपने दोस्तों और ज़रूरतमंदों तक मैक्सिमम पहुंचाएं ताकि चैनल को जल्दी से मतलब इसमें और भी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके और चैनल जल्दी ही आगे चला जाए ताकि और भी अच्छे कंटेंट की तैयारी करी जाए। ठीक है, तो फिर आज का हमारा टॉपिक है अंकों से संख्या बनाना। क्या टॉपिक है? अंकों से संख्या बनाना। इस तरह के टॉपिक्स में जो क्वेश्चन आते हैं हमारे, वो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड यानी दिशा निर्देश निर्देश आपको दिया गया जो होगा वो आपको बड़े ध्यान से सुनना है। उसके बाद आप समझ पाएंगे चीज़ों को। और सबसे हेल्पफुल जो है इस तरह के प्रॉब्लम्स में आसानी जो है वो ऑप्शन से होती है। कैलकुलेशन का भी तरीका है पर ऑप्शन से ज़्यादा बेहतर होता है। पहले हम लोग जानते हैं कि अंकों से संख्या बनाना का क्या मतलब, कैसे अंक से संख्या बनती है। तो देखिए ध्यान से, आपको दिखाते हैं कि मान लीजिए इकाई का अंक, यानी अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो वंस डिजिट। ठीक है, वंस डिजिट इज 3 एंड टेंस डिजिट यानी दहाई का अंक जो है आपका 2 है। तो इससे इन दो डिजिट से दो अंक की कौन सी संख्या बनाई जा सकती है, ये हमें जानना है। ठीक है आप इससे पहले छोटी क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं कि अगर ये कहीं लिखा हुआ है 543 यानी 543, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म यानी विस्तारित रूप क्या होता था? इकाई दहाई सैकड़ा। जो सैकड़ा के स्थान पर है या जो जिस प्लेस पर है उस प्लेस की वैल्यू से उसमें मल्टीप्लाई हो जाता था, यानी स्थानीय मान से। तो सैकड़ा का जो है 100 होता था, तो 5 × 100, फिर प्लस 4 जो है दहाई के अंक पे तो 4 × 10, प्लस 3 इकाई के अंक पे तो 3 × 1 यानी वंस डिजिट पे। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बनता था 540 प्लस 3। ठीक है तो इसी तरह से जो है आपका, जब आपको अगर 2 डिजिट की संख्या बनानी है तो देखिए इकाई अंक पर 3 और दहाई पर 2। तो इकाई पर 3 का मतलब कि 3 × 1 और दहाई पर 2 का मतलब 2 × 10। ठीक है, तो ये बनेगा 20 + 3 यानी 23। ठीक, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। हम लोग पिछले छोटे क्लासेस में ये सब चीज़ें पढ़ते थे और इसी से रिलेटेड, इसी तरह से अंकों से संख्या बनाना। अब अगर इसी को जनरल फॉर्म में कहा जाए, सामान्य रूप में कहा जाए, तो देखिए ये आपका एक फार्मूला बन जाता है। द्विअंकी संख्या के लिए दहाई का अंक × 10, इकाई का अंक × 1, बीच में प्लस। ठीक है, अगर त्रिअंकी की संख्या के लिए कहा जाए तो सैकड़ा का अंक × 100 और उसके बाद दहाई का अंक प्लस दहाई का अंक × 10 प्लस इकाई का अंक × 1। ठीक है, ये आपको जितने भी डिजिट का पूछे आप ऐसे सामान्य रूप में निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर दहाई 2 अंक के ही पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब इससे दिशा निर्देश कैसे, इसके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग देखते हैं और आपको अच्छे से एक क्वेश्चन समझाते हैं, फिर आप खुद करेंगे। देखिए लिखा हुआ है ये मिसेलिनियस विविध में आपका मतलब है रखा गया है लास्ट टॉपिक। किसी द्विअंकी संख्या के अंकों का योग 9 है जब इकाई के अंक के 14 गुने में से दहाई के अंक के 4 गुने को घटाया जाता है, तो जो संख्या प्राप्त होती है मूल संख्या के परिवर्तित अंक होते हैं, तो वह संख्या। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, जो भी स्टेटमेंट में कहा गया है वो आप एक एक ऑप्शन लेके अगर फिर देख लेंगे तो ज़्यादा आसानी से आपको आंसर मालूम चल जाएगा। या फिर एक तरीका कैलकुलेशन का है, लॉन्ग मेथड, वो भी आपको दिखा देंगे। तो आप देखिए, मान लीजिए ये पहला वाला हमने लिया 72 वाले को मैं इस पे नहीं कर रहा हूँ, आपको अलग से करके दिखा रहा हूँ। 72 के लिए ये क्या कहा है, देखिए कहा है इसने किसी द्विअंकी संख्या के अंकों का योग 9 है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं 4 में से देखना है।
अंकों का योग 9। देखिए अंकों का योग तो सारे का 9 है, 7 2 9, 36 9, 5 4 9, 8 1 9। जब इकाई के अंक के 14 गुने में से दहाई के अंक के 4 गुने को घटाया जाता है, इकाई के अंक के 14 गुना, इसका 14 गुना यानी इसका मतलब हुआ 28, और दहाई के अंक के 4 गुने को घटाया जाता है, दहाई के अंक का 4 गुना यानी 4 का गुणा, तो ये 28। तो जो अंक प्राप्त होता है वो आपका इस अंक का परिवर्तित रूप प्राप्त होता है। परिवर्तित रूप का मतलब हुआ कि 72 का परिवर्तित रूप 27 होगा, तो ये तो नहीं प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब ये ऑप्शन सही है, इस सही वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो उसने कहा क्या है, किसी द्विअंकी संख्या, 2 अंकी संख्या है, अंकों का योग 9 होना चाहिए है, इकाई के अंक के 14 गुने, यानी इस 5 का 14 गुना यानी 14 का गुणा, तो 70। दहाई के अंक के 4 गुने, यानी इस दहाई के अंक का 4 गुना कर दिए तो 4 चौका 16, तो 70 में से 16, यानी फिर क्या कहा, दहाई के अंक के 4 गुने को घटाया जाता है तो जो संख्या प्राप्त होती है मूल संख्या के परिवर्तित अंक होते हैं। तो 70 में से 16 घटाया, देखिए 54, और देखिए इसका परिवर्तित रूप भी है 45 का परिवर्तित रूप 54 है, तो ये ऑप्शन सही है। ये तरीका है आपको ऑप्शन से करने का। अगर आपको लॉन्ग मेथड सीखना है, इसको जैसे हाँ, मतलब कि एडवांस मैथ्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे ये लॉन्ग तरीके से किया जाता है कि माना इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, तब मूल संख्या जो होगी 10y प्लस x, यानी जो ऊपर जनरल फार्मूला मिला था, ये दहाई का अंक गुणे 10 प्लस इकाई का अंक, तो ये देखिए 10y, दहाई का अंक हमने y माना है, अब हमें पता तो है नहीं भाई, तो इस तरह से लॉन्ग वाले मेथड में ये मानना पड़ेगा, इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, और मूल संख्या जो बनेगी वो जनरल फार्मूले से 10y प्लस x बराबर 45। ठीक है, इकाई का अब क्या कहा है कि इकाई के अंक का 14 गुना माइनस दहाई के अंक का 4 गुना बराबर मूल का परिवर्तित अंक हमें मिलेगा, ऐसा उसने कहा है। तो इकाई के अंक का जो 14 गुना है, इकाई का अंक x माना है तो इसका 14 का गुणा 14x, दहाई के अंक का 4 गुना यानी -4y, मूल का परिवर्तित अंक है, मूल का परिवर्तित अंक का मतलब कि ये जो आपका मूल संख्या है, तो मूल संख्या और ये आपस में बराबर हो जाएंगे। फिर आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना देखना होगा, x को x के साथ और y को y के साथ करना है। तो आप जब ये वाला x इधर भेजेंगे तो 14x में से 10x जाएगा 4x, और ये y इधर रह जाएगा और ये -4y उधर जाएगा तो 5y बन जाएगा। ठीक है, फिर x बराबर आएगा 5y/4, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, यह मान जो है समीकरण 1 में रख दिया जाए। किसमें? उसने कहा है कि यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि दोनों संख्याओं का सम भी 9 होना चाहिए, तो वो देखिए यहाँ अलग से लिखा है कि दोनों संख्याओं का सम 9 है, तो ये जो मान निकाला गया है ये इसमें जब रख दिया जाएगा तो 5y/4 और फिर ये 4y, तो 5 4 9y, 9y और ये 4, अरे 9 से 9 कट गया, इधर गया, y बराबर 4, और y बराबर 4 आप किसी में रख लेंगे, यहीं रख लीजिए, देखिए 4 से 4 कट गया, x बराबर 5 मिल जाएगा। एक तरीका ये है, लेकिन अगर ऐसे आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए ऑप्शन इज़ बेस्ट और वही करिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं और ये मैं आपको दे देता हूँ या एक और बता देता हूँ, फिर आप करिएगा। किसी द्विअंकी संख्या का योग 9 है, जब मूल संख्या में से 27 घटा दिया जाता है मूल संख्या में से, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या का परिवर्तित अंक होता है, तो वह संख्या बताइए। ठीक है, किसी द्विअंकी संख्या का योग 9 है, देखिए दोनों सबका 9 है, जो भी इसमें स्टेटमेंट में दिया होगा सारी बातें आप फॉलो करा के देख लेंगे। जब मूल संख्या में से 27 घटाया जाता है, यानी जो मूल संख्या है इसमें 27 घटाया जाता है, तो क्या आता है, मान लीजिए इसमें से घटाइए, चाहे इसमें से किसी में से आप चेक करेंगे, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या का परिवर्तित अंक होगा। तो जो 27 घटाने पर नंबर आएगा वो देखिए इसका परिवर्तित अंक है 63 का 36। ठीक है, इसमें घटाएंगे तो नहीं आएगा परिवर्तित अंक, इसमें भी घटाएंगे तो नहीं आएगा। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे, और एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं और आज हम लोग जो है नंबर सिस्टम की एंडिंग कर देते हैं। ठीक है, और ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है,
पढ़ ही लेते हैं। किसी त्रिअंकी संख्या, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन लगाइएगा और लास्ट में जो है हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। आप पहले देखिए, क्वेश्चन देख करके सॉल्यूशन न देखा करिए, खुद से ट्राई करिए फिर आप सॉल्यूशन देखिए। किसी त्रिअंकी संख्या के अंकों का योग 10 है जिसमें से सैकड़े का अंक इकाई और दहाई के अंकों के योग के बराबर है। जब मूल संख्या के अंकों को क्रमों को पलट दिया जाता है तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 297 से कम हो जाता है, तो वह संख्या बताइए। देखिए, कभी भी अगर आप जो है मूल संख्या 2 डिजिट के अंक को पलटेंगे तो पहला दूसरे पे, दूसरा पहले पे आएगा। लेकिन 3 डिजिट को अंक को अगर पलटेंगे तो पहला दूसरे पे आएगा और पहला लास्ट में और तीसरा एकदम पहले पे आ जाएगा, पर बीच वाला वहीं रह जाएगा। ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो कह रहा है त्रिअंकी संख्या के योग 10 हैं, देखिए सबका योग यहाँ पे तो लगभग 10 है, हाँ? जिसमें सैकड़े का अंक इकाई और दहाई के अंकों के योग के बराबर है। सैकड़े का अंक देखिए 4 1 5 4 1 5, ये सैकड़े का अंक है, ये सबके सम के इसमें भी ये भी बात बराबर है। जब मूल संख्या के अंकों के क्रमों को पलट दिया जाता है, जो मूल संख्या ये है इसके अंकों के क्रम को अगर पलट दिया जाए, यानी ये देखिए 5 1 4 है तो 4 1 5 कर दिया जाए, तो मूल संख्या के प्राप्त संख्या मूल संख्या से 297 से कम होता है। पलट दिया जाता है तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 297 से कम होता है, तो वह संख्या बताइए। ठीक है, ये कह रहा है कि जो प्राप्त संख्या मिलेगी आपको, ठीक है, वो क्या कर रहा है भाई, जब मूल संख्या के अंकों को पलट दिया था तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 297 से कम होता है, 297 से कम होता है, तो वह संख्या बताइए। ठीक है, तो अगर ये संख्या जो है, अच्छा इनका डिफरेंस 514 है, इसका अगर ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो इसका आपस में अगर डिफरेंस निकाला जाए यानी अंतर, तो आया 99 कम। तो ये कम है, ये तो 297 से कम नहीं आएगा और यहाँ कह रहा है 297 होना चाहिए। तो आप इसके ऑर्डर को चेंज करके अगर घटाएंगे, ये देखिए 532 मूल संख्या, इसका अगर ऑर्डर चेंज करके इसी को घटाएंगे, जैसे ये 2 यहाँ आ गया 5 यहाँ आ गया, घटाने पे 297 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, आप समझ रहे होंगे। नहीं दिख रहा था क्या? तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो बहुत ही मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि अब जो टॉपिक शुरू होने वाला है ये नंबर सिस्टम काफ़ी बड़ा था और इससे मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, पर ये बड़ा था तो टॉपिक है तो पढ़ना ही था, तो ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर दिए हैं। इतना बहुत ज़्यादा पर्याप्त है आपके लिए और आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा कहूँ तो, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ही लिमिटेड टाइम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।